वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में बताएंगे, जैसे सिविल वाले लड़के जो कॉलेज से पढ़ाई करके जब आते हैं तो उनको कंक्रीट बैचिंग प्लांट के बारे में सर्च करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंजीनियर वगैरह का मतलब स्कूल से पढ़ाई करके आते हैं और बैचिंग प्लांट के बारे में सर्च करते हैं, कंक्रीट के बारे में जानना चाहते हैं और प्लांट के बारे में, बैचिंग प्लांट क्या होता है और कैसे लोडिंग होती है और प्लांट के बारे में, और टीएम में कैसे कंक्रीट सब माल मिक्स होता है, तो उस के बारे में बताएंगे। टीएम लोड होके एक निकल गया है और बैच दूसरा टीएम लगा हुआ है, लोडिंग चालू है। ये देखो सेंड ले रहा है ऑटोमेटिक। हम ऊपर कंप्यूटर में फीड कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप लेता रहता है। अब ये 20 mm गेट खुला है। अब जितना हम फीड कर देते हैं उतना ही ये लेता है। अब ये 10 mm ले रहा है और ये बैच ऊपर लेके स्कीप जा रही है अब, और स्कीप में वायर रोप के जरिए से, और ऊपर मोटरें हैं, वो मोटर स्कीप को खींच के ले जाती हैं। मतलब स्कीप ऑटोमेटिक चलती है जब मोटरें, तो स्कीप को ऊपर ले जाती हैं। अब स्कीप डिस्चार्ज हो गई, स्कीप अपने आप नीचे आ रही है। ये ऑटोमेटिक में चलता है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ फीड करना रहता है। जब फीड कर देते हैं उसी हिसाब से ये लोडिंग होती रहती है। अब फिर सेंड का गेट सबसे पहले खुला है और फिर 20 खुलेगा। ये 20 का खुला, इधर माल डिस्चार्ज हो रहा है, ये सूट से टीएम में जा रहा है। अब ये 10 mm का गेट खुला। अब फिर इसकी ऊपर बैच लेके जा रही है। ये नीचे पूरा कांटा है, यहाँ पे स्कीप का यहाँ पे एग्रीगेट का वेट होता है, मतलब पूरा कांटा सिस्टम लगा है, लोड सेल वगैरह। तो जितना माल लेना रहता है उतना ही लेता है, जितना फिट किया जाता है। अब फिर उसी हिसाब से सब चीज़ ले रहा है। और सेंड 10 mm और ये माल डिस्चार्ज हो रहा है। ये सूट से माल, मिक्सर से माल डिस्चार्ज कर रहा है टीएम में। ये सब ऑटोमेटिक होता है। इधर बगल में जो पाइप लगा हुआ है वो एडमिक्सचर का पाइप है। ये एडमिक्सचर भी ऑटोमेटिक लेता है। कंक्रीट में एडमिक्सचर इसलिए मिलाया जाता है ताकि स्ट्रेंथ मजबूत हो कंक्रीट की। अब फिर डिस्चार्ज हो गई स्कीप। अब ये पानी का टैंक हमारा है, ये पानी मोटर लगी हुई है, इसी से पानी ऊपर लेता है। और ये F1 वाल लगा है, इसके ज़रिए से हमारा पानी प्लांट में जाता है। और ये हमारा कंप्रेसर है जिससे हमारे गेट ओपन क्लोज हो रहे थे, पैनामेटिक सिलेंडर, वो इसी प्रेशर, यही इसी से प्रेशर बनता है, इसी से गेट ओपन क्लोज होते हैं। और बटरफ्लाई वगैरह जो सीमेंट वाटर की रहती हैं वो भी ओपन क्लोज होती हैं। ये हमारा बल्कर लगा हुआ है फ्लाई ऐश का, फ्लाई ऐश खाली हो रहा है। ये बल्कर है और ये हमारा सेलो है फ्लाई ऐश का 120 टन का, और इधर सीमेंट का 100 टन का है। फ्लाई ऐश ऊपर भी दिख रहा है, एयर निकल रही है। ये हमारा अंदर कंप्रेसर लगा है। ये कंप्रेसर एयर यहाँ से जाती है और डायरेक्ट बल्कर में और प्रेशर से, और जब प्रेशर से एयर बल्कर में जाता है तो एयर के साथ में फिर ये फ्लाई ऐश हमारे सेलो में प्रेशर से जाता है ऊपर। ये लोडर माल डाल रहा है।
ये कन्वेयर बेल्ट जो हॉपर है इसमें डाल रहा है माल। माल डिस्चार्ज करके वापस जा रहा है ये लोडर। और ये हमारा हॉपर है, इसमें माल डालता है। ये इसमें जाली लगी हुई है ताकि कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो पत्थर यहाँ फंस जाते हैं। और यहाँ वाइब्रेटर भी लगा रहता है एक, जिससे माल वाइब्रेट करता। जब वाइब्रेटर की बटन पुश की जाती है तो माल जो चपक जाता है। ये देखो वाइब्रेट कर रहा है उधर, इधर ये लगा है लास्ट में, ये लगा है वाइब्रेटर। तो जब वाइब्रेटर पुश करता है ऊपर से बटन तो अपने आप माल गिर जाता है, जो गीला माल रहता है। अब इसकी फिर नीचे है, अब माल ले रही है, माल लेकर ऊपर आ रही है। ऑटोमेटिक इसकी ऊपर आ रही है। ये प्रोसेस ऐसे ही लोडिंग का प्रोसेस है पूरा, इसी तरीके से लोडिंग होती है। ये एडमिक्सचर का जार था, अब ये डिस्चार्ज हो गया। इसमें सीमेंट, वाटर, एडमिक्सचर और एग्रीगेट, सीमेंट सब चीज़ जब ले लेगा तब इसकी डिस्चार्ज होती है। ऐसे डिस्चार्ज नहीं होगी, जब तक पूरा ले नहीं लेगा हर चीज़ तब तक डिस्चार्ज नहीं होगा। अब ये हमारा मटेरियल मिक्स हो रहा है मिक्सर में, देख सकते हैं। ये हमारी आर्म है, इनमें आर्म में ब्लेड लगे हुए हैं तो उससे मिक्स होता है, ऐसे कंक्रीट मिक्स होता है मिक्सर में। ये हमारा मिक्सर है, ये हॉपर के ज़रिए से आपको दिखा रहे हैं। अब ये अपने आप डिस्चार्ज हो जा रहा है गेट, और डिस्चार्ज होके मिक्सर खाली हो गया है। अब बैच इसमें फिर दोबारा से डाल देगा, ये बैच आ गया बन के, अब फिर डाल देगा इसमें। अब फिर डिस्चार्ज हो गया इसमें मिक्सर में, और फिर उसी तरीके से माल मिक्स हो जाएगा बढ़िया तरीके से। इसमें माल बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होता है मटेरियल। इसकी फिर नीचे जा रही है। अब यहाँ से हमारा माल डिस्चार्ज होता है। ये ओपन क्लोज के 2 सेंसर लगे हुए हैं जो हमें गेट का सिग्नल देते हैं कि गेट बंद है या क्लोज है। अब ये गेट खुल गया है, माल डिस्चार्ज हो रहा है। ये माल डिस्चार्ज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये डिस्चार्ज हो रहा है कंक्रीट। अब ये हमारी पानी की टंकी है, इधर सीमेंट की टंकी है। इनमें लोड सेल लगे रहते हैं और वो जार है एडमिक्सचर का। अब इसकी फिर डिस्चार्ज हो गई है तो इनमें सीमेंट और वाटर की टंकी में लोड सेल लगे रहते हैं, जिसके ज़रिए से, लोड सेल के ज़रिए से हमें वेट पता चल पाता है, हमारा पानी कितना लिया है या सीमेंट कितना लिया है, सब इसी से पता चलता है। अब इसकी फिर नीचे जा रही है। अब इसकी फिर मटेरियल एग्रीगेट लेगी, फिर ऊपर आएगी, और इसी तरीके से लोडिंग। अब सेंड का गेट खुल रहा है। ट्वेंटी खुल रहा है। टेन एम खुल रहा है। ये ऑटोमेटिक खुलता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिक से चलता है बैचिंग प्लांट। सिर्फ हम यहाँ से देखते हैं क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, बस ये देख रहे हैं, और सब प्लांट ऑटोमेटिक चलता है। अब फिर इसकी डिस्चार्ज हो गई है। ये सीमेंट का सेलो है, ये स्क्रू है उसमें लगा हुआ, इसी से स्क्रू से सीमेंट आती है। स्क्रू में मोटर नीचे साइड मोटर रहती है, और ये देखो कंक्रीट डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आधा गेट खोला है दिखाने के लिए। ये कंक्रीट ऐसे डिस्चार्ज होती है गेट से, और वो लोडर लेके माल डाल के जा रहा है। ये हमारे
हॉपर हैं, ये 20 mm के 2 हॉपर हैं और एक सेंड का है। सेंड का ये देखो स्कीप नीचे जा रही, ये मोटर लगी है स्कीप की। ये बड़ा वाला सेलो फ्लाइस का है, छोटा वाला सीमेंट का है। लोडर माल लेके आ रहा है हॉपर में डिस्चार्ज करने के लिए। ये डिस्चार्ज कर रहा है माल, ये सेंड डिस्चार्ज कर दिया है हॉपर में और कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए से ऊपर खींच ले, ऊपर की ओर अब बेल्ट ऊपर के लिए माल लेके आ रही है। ये देखो सेंड अभी दिखाई देगा, ये सेंड ऊपर आ रहा है, ये सेंड। और ये कन्वेयर बेल्ट में ये देखो सेंड लेके आ रहा है ये माल। ये डायरेक्ट हॉपर में गिर रहा है, हॉपर से गेट के ज़रिए से स्कीम में जाता है, स्कीम से टीएम में जाता है। ये प्रोसेस लोडिंग का ये प्रोसेस रहता है। अब ये सेंड गिर रहा है, ये सेंड आ रही है। ये हमारी फैन बेल्ट है और ये मोटर नीचे लगी है, ये इसका गेयर बक्सा है। ये मोटर के ज़रिए से कन्वेयर बेल्ट चलती है यहाँ से। ये इसकी बेयरिंग वगैरह लगी हुई हैं, ये रोलर है और इसकी कन्वेयर बेल्ट इसी के ज़रिए से ऊपर माल लेके आती है। अब टीएम दूसरा लोड होके निकल गया है ये। अब ये हमारी ग्रेड है, जो ग्रेड चलता है, हम लोग रेसिपी वगैरह जो बनाते हैं, ये ग्रेड की रेसिपी वगैरह इसी से बनाते हैं। ये सब ग्रेड है, जो ग्रेड हमें चलाना रहता है वो चलाते हैं। ये और ये हमारा कंप्यूटर है, यहीं से हम ऑपरेट करते हैं। ये हमारा पैनल है, जो इलेक्ट्रिकल पैनल है। इसमें पीएलसी लगी है, रिले लगे हैं और एमसीबी हैं, कॉन्टेक्टर हैं और ट्रांसफार्मर है। इसके ज़रिए से हम पूरे प्लांट को यहीं से कंट्रोल करते हैं और यहीं से हम सब देख लेते हैं कि माल बाहर क्या चल रहा है, सब यहीं से दिखाई देता है हमें। सेंसर बाहर लगे हुए हैं, उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है क्या हो रहा है बाहर, क्या नहीं हो रहा है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से ही इससे ऑपरेट करते हैं हम लोग। यहाँ से हम मटेरियल देखते हैं, गेट खुला है, ओपन है। अब इसकी डिस्चार्ज कर रही है, डिस्चार्ज हो गई है तो हमारा देखो डिस्चार्ज का सिग्नल आ रहा है ऊपर कीपैड में और नीचे जाएगी इसकी तो नीचे का सिग्नल दिखाएगा। अब इसकी नीचे जा रही है। अब ये देखो नीचे का सिग्नल जल रहा है, ये नीचे स्कीप है, नीचे का सिग्नल आ गया सेंसर। अब गेट ओपन क्लोज हो गया है, ओपन हो गया है गेट, ओपन का सिग्नल आ रहा है। मिक्सचर चल रहा है, उसका सिग्नल आ रहा है। तो ऐसे हम लोग जान पाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है प्लांट में, उसके ज़रिए इसके ज़रिए से हम जान पाते हैं। ये माल डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ से। ये डिस्चार्ज हो रहा है। ये डिस्चार्ज हो रहा है माल। ये हमारा कंप्रेसर है, ये एयर बनाता है, एयर बनाने का काम करता है, इसी से गेट वगैरह। और ये हमारा सीमेंट गोदाम है, यहाँ से मैनुअल सीमेंट काटी जाती है। जब बल्कर नहीं आते हैं तो मैनुअल सीमेंट काटी जाती है और डायरेक्ट उसमें सेलों में फिर यहाँ से ऊपर प्रेशर के ज़रिए से चढ़ जाती है, प्रेशर से जाती है। ये हमारा कटिंग पंप है, इसी के ज़रिए से यहाँ मैनुअल कटिंग होती है। और ये माल डिस्चार्ज हो रहा है, टीएम लगा हुआ है।
थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।